टेंशन मित्रांनो टेंशन मित्रांनो। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री के लिए, जेई मेंस 2026 के लिए। एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आपको हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहली चीज, जो जेई 2026 अप्रैल अटेम्प्ट देने जा रहा है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड्स वाले भी होंगे, ड्रॉपर्स भी होंगे, डबल ड्रॉपर्स भी होंगे। और वो कैंडिडेट जो 2026 में अपियर करेगा उसके लिए सबसे पहली चीज तो जनवरी अटेम्प्ट बीत गया है, रोने की जरूरत नहीं है। दुख है, सबको दुख था, इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, कोई बात नहीं। ये लाइफ का ये आपका लाइफ डिसाइडिंग हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ इसी से बन जाए कोई जरूरी नहीं है। ये आपका लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर था। हालांकि आप डबल ड्रॉपर हो, चाहे ड्रॉपर्स हो, चाहे जो करंट 12th में है वो अपियर कर रहा हो, ये एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है जब आप 12th के बाद कोई भी इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कंपटीशन का, बेहद ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। 2024 या फिर 2023 में जब कंपटीशन रहता था तो कम रहता था, लेकिन जो 2026, 25, 26 अभी जो आने वाले ईयर्स हैं, 2027 में जो एग्जाम देंगे, जो 30 में एग्जाम देंगे, जो 32 में एग्जाम देंगे, इनके लिए कंपटीशन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कैंडिडेट्स हर साल बढ़ते जाएंगे, इस साल भी बढ़े हैं, अगले साल भी फिर बढ़ेंगे। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब से सर अगर हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि सर हम अगर अभी भी हमारे पास समय है कि अगर हमें कुछ नहीं आता है और इस लेवल पे पहुंच जाए कि हमें थोड़ा बहुत आने लग जाए, तो वैसी ही स्ट्रेटजी लेके आए हैं केमिस्ट्री के लिए। अगर ऐसी ही स्ट्रेटजी आपको फिजिक्स के लिए चाहिए और मैथमेटिक्स के लिए चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, स्ट्रेटजी बढ़िया लगी, पहले तो स्ट्रेटजी सुन लेना, अभी वीडियो को बंद मत कर देना। स्ट्रेटजी बताने जा रहे, स्ट्रेटजी सुन लेना। अगर अच्छी स्ट्रेटजी लगी तो भैया एक लाइक बनता है, और प्यारा सा कमेंट कर देना कि स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स। तो देखो, हमारा जनवरी अटेम्प्ट बीत चुका है, ठीक है, हमारा जनवरी अटेम्प्ट जा चुका है। ये हमारा भैया जा चुका है। अब इसमें कैसी परसेंटाइल आती है, आई डोंट थिंक वो अब आपके लिए लाइफ में मैटर करेगी। इसका रिजल्ट आपका 12 फेब को निकल आएगा, ठीक है। अगर आपने जैसा प्रिडिक्ट किया था आपकी परसेंटाइल वैसी आती है, वेल एंड गुड है, आप अपना एडवांस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी 95 प्लस है तो आप एडवांस की तरफ डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बिलो 95 परसेंटाइल है, या फिर बिलो 90 परसेंटाइल भी बहुतों की होगी। हालांकि ये वीडियो 12 अप्रैल के बाद डालने का मेन ऑब्जेक्टिव बनता था, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी अभी देना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास 12 तारीख को आने में, अगर ये वीडियो अब तक 9 तारीख तक भी पहुंच जाएगी सुबह या फिर इवनिंग तक, तो भी वो आपके 3 दिन बच जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि 12 तारीख को कोई नहीं पढ़ाई करेगा, 12 तारीख को सब अपने डिप्रेशन में जाएंगे, सब अपने रिजल्ट में जाएंगे, एनटी अलग हाहाकार मचाएगा, बच्चे अलग हाहाकार मचाएंगे, तो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए 9, 10, 11 इन 3 दिन में भी आप मेजॉरिटी चीजें कवर अप कर सकते हैं, यानी अच्छा गेम खेल सकते हैं। यही स्ट्रेटजी अगर आपको 12 के बाद पता चलेगी तो आपके ये 3 दिन मिस हो जाएंगे। इस वजह से इस वीडियो को अभी लाने का पर्सपेक्टिव ये था। उसके बाद जिनके बेलो 95 परसेंटाइल है, ये स्ट्रेटजी उनके लिए है। जिनके 95 परसेंटाइल के ऊपर है उनके लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, तो वो लोग भी कमेंट करेंगे। लेकिन जिनके मेजॉरिटी के इतने परसेंटाइल हुई होंगे, इससे कम में निपट जाएगी, ठीक। अब ये स्ट्रेटजी में है क्या, ये हमें काम कैसे करना है, और ये स्ट्रेटजी पता है किस सब्जेक्ट की है, केमिस्ट्री की है, तो थंबनेल से ही पता चल गया होगा, ठीक। हम मानते हैं कि आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, आप एकदम 0 बटा सन्नाटा है पूरी केमिस्ट्री में, ठीक। इसको हमने 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। ओसी, आईओसी और पीसी। हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में पढ़ी जाती है, क्लास 11 और 12 की बात कर रहे हैं, ठीक। अब हमें चीजों को मैनेज करना है अच्छी तरीके से। आपने मेंस का पहला अटेम्प्ट दिया है, चाहे वो
डबल ड्रॉपर्स हो, चाहे ड्रॉपर्स हो, या फिर चाहे 12th के साथ या फिर 12th के इक्विवेलेंट वाले बच्चे, उन्होंने अपना मेंस का पहला अटेम्प्ट दिया है। उनकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट दिया, उन्हें पता है कि सर मैंने इतने मार्क्स सही मतलब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें मैंने इतने नेगेटिव खाए हैं और मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, अब मुझे इतने नंबर पे परसेंटाइल जाननी है। वो परसेंटाइल उनको 12 तारीख को पता चल जाएगा कि भैया वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वो 95 के ऊपर वाली परसेंटाइल में आते हैं, क्रीम लेयर स्टूडेंट है कि एवरेज स्टूडेंट है कि बेलो एवरेज स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट, अपनी कैटेगरी उनको पता चल जाएगी 12 तारीख को। अब उसके बाद बात करते हैं कि आज से लेकर आपकी क्या प्लान होना चाहिए केमिस्ट्री को लेकर। हम ऑर्गेनिक पढ़ने को अभी नहीं बोल रहे हैं, आप ऑर्गेनिक नहीं छुएंगे। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो ड्रॉपर है और जो डबल ड्रॉपर है। बोर्ड्स वालों के लिए स्ट्रेटजी नहीं है। पहली चीज, बोर्ड्स वाले में थोड़ा सा चेंज आएगा। जो ड्रॉपर है या फिर जो डबल ड्रॉपर है उनके लिए आप अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे। मैंने बोल दिया अभी ऑर्गेनिक मत पढ़ो, आप अभी आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक, अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे लेके चल रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आपको अभी पकड़ के चलनी है, और इसको आप कब करेंगे मैं टाइम बता दे रहा हूं, आफ्टर होली। अगर कोई दिक्कत लगेगी ना तो होली में रंगों के साथ हम केमिस्ट्री में खिला देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो आफ्टर होली आपको ऑर्गेनिक पकड़नी है अपनी, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे ऑर्गेनिक कैसे पकड़नी है। अब उसके बाद अभी आपका जो अभी कमांड होना चाहिए, जो इंस्टेंट कमांड हम बोले केमिस्ट्री में, क्योंकि भैया केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा है, ये तो पता ही होगा। 2026 वालों केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा, इतना पता था। 2024-25 में बिल्कुल लल्लू लेवल था। जो लेवल मैथ में होना चाहिए था वो अब की साल केमिस्ट्री में देखने को मिल गया है, और जो लेवल पहले मैथ में था उसका उल्टा हमें इस बार मैथ्स में देखने को मिला है। इस बार मैथ्स में कुछ ऐसे ड्यूरेबल क्वेश्चन थे या ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भैया जिनको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे, और केमिस्ट्री में लेवल बढ़ा दिया था। तो अब की बार हम लोग को केमिस्ट्री ही तगड़ी करके चलनी है और फिजिक्स को मॉडरेट करके चलनी है, और मैथ इतनी हम लोग को आनी चाहिए कि भैया हर चीज में फॉर्मूला पता हो, क्योंकि मैथ जाहिर सी बात है अप्रैल अटेम्प्ट में भी फॉर्मूला बेस्ड आने की उम्मीद है, और अप्रैल अटेम्प्ट में फिर केमिस्ट्री का पल्ला बढ़ी रहेगा। तो इस वजह से केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हैं, डीएनएफ है, डीएफ ब्लॉक है, ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ये दो चैप्टर वो हैं जिनको हर हालत में तैयारी करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो आ जाओ बोर्ड्स वाले भी सर, यहां से बोर्ड्स वालों का भी चालू हो गया। देखो डीएनएफ ब्लॉक आ रहा है बोर्ड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोर्ड्स में आ रहा है। आपको इन दो चैप्टर को तगड़ा कर लेना है, एकदम ऐसे तगड़ा कर लो कि हमारा बोर्ड्स भी निपट जाए और हमारी मेंस भी परसेंटाइल भी आ जाए। कैसे? अभी आपके पास कम टाइम है। जो लोग पहले से पढ़ के बैठे होंगे या फिर जिनका इतना होगा कि हाँ सर मुझे चैप्टर के कंसेप्ट याद है, बस सर मेरे पहले अटेम्प्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हुई थी तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, मैं बता रहा हूं ईयर ध्यान रखना, 2000 आप मतलब कोरोना के पहले, कोरोना के जितने भी पहले हैं, कोविड-19 के पहले वाले पेपर्स आपको लगाने हैं, बिफोर, ठीक है। मेंस में कोरोना के पहले के जितने पेपर है आपको वो लगाने हैं। उसके बाद कोरोना के जो बाद जो 2024-25 के पेपर कब लगाने हैं, जब आप फाइनल रिवीजन करने बैठे उस दिन आप देखिए भैया 2024 में कौन से सवाल पूछे गए, 2025 में कौन से पूछे गए। लेकिन आप अभी रनिंग मोड में है, रनिंग मोड में आपको कोविड-19 के पहले के पेपर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल के पेपर लगाने हर हालत में लग जाने चाहिए इन दो चैप्टर्स के, जो बोर्ड्स वाले हैं। और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है भैया, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म कर लेना। इसके बाद इधर आ जाना भैया पीरियोडिक टेबल में, और एक खतरनाक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें 2 चैप्टर बता के जा रहे हैं, रामबाण चैप्टर निकलेंगे। पहली चीज केमिकल बॉन्डिंग तगड़ी कर लो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 नंबर, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में आ जाना, उसके बाद डीएनएफ, और उसके बाद जो फिर थर्ड कैटेगरी आ जाएगी बची हुई इनऑर्गेनिक ग्रुप वाले जो चैप्टर हैं जो मेंस में है, बची हुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड कैटेगरी आ जाएगी। पहली कैटेगरी में आपको पहली फुर्सत में केमिकल बॉन्डिंग की नस नस से वाकिफ होना है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन की नस नस से वाकिफ होना है, फिर पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, डीएनएफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद बेसिक चैप्टर आप एक बार देख के निकल जाएंगे, कौन से जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जिनका लो वेटेज में आता है। फिर अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की।
ये हो गई इनऑर्गेनिक की, और फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी इधर साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी इधर देखो। सबसे पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। IQ लग जानी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर सॉल्यूशंस, फिर अब आएंगे इसके बाद मोल कंसेप्ट पे, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर रिडॉक्स, फिर मोल कंसेप्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रिडॉक्स हो गया। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर भैया इक्विलिब्रियम। अब इसमें बता दें, सबसे पहली चीज जो 12th के बोर्ड्स वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर आपके बोर्ड्स में भी है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी क्लियर कर रखिए चैप्टर, क्लियर कट, कोविड-19 के पेपर लग जाने चाहिए। उसके बाद मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दे रहे हैं। जो बच्चे 12th में, जो बच्चे 2026 के लिए पेपर देने जा रहे हैं, 12th क्लास में है और ड्रॉपर्स हैं और डबल ड्रॉपर्स हैं, पहली फुर्सत में इक्विलिब्रियम रेडी होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप यहां नहीं क्लियर करेंगे, फिजिक्स में क्लियर करेंगे। यहां NLM जो क्या कहते हैं, जो नाम होते हैं NLM वाले, क्वांटम नंबर्स में जो 4 लोग के नाम थे, वो वाला जो पार्ट है, इसको अभी लीव में चलेंगे भैया, ये अभी आपका पेंडिंग में जाएगा, लीव प्लस पेंडिंग, ये आपका अभी पेंडिंग में रुकेगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ का और मॉडर्न फिजिक्स दोनों आपस में क्लब करके पढ़ लेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएगा, काम खत्म। आएंगे फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, तगड़ा चैप्टर हो जाना चाहिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोल कंसेप्ट, फिर उसके बाद आखिरी में रिडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी, और ये 3 प्रायोरिटी तो अभी आपके साथ कंटिन्यूएशन में चलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अभी कोई नहीं छुएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ये वीडियो देख रहा है, केवल इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को तगड़ा कर लो, इतना तगड़ा कर लो कि भैया होली के बाद आपको इन दोनों का नाम ना लेना पड़े। हम अभी मेरे पास 10, 12, 15 दिन है, जितने भी दिन है हम केवल इन्हीं पे फोकस करेंगे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद जैसे ही होली बीत जाएगी, जैसे ही रंगों का त्योहार खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रंग लेके खेलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ही स्ट्रेटेजी जाएगी, पूरी ऐसी स्ट्रेटेजी बता देंगे कि अच्छी परसेंटाइल, जो परसेंटाइल 12 तारीख को आने वाली है, इससे +5, +6, +7 परसेंटाइल मान लो अप्रैल एडमिट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो भैया क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।